हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, सूर्यापेट के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी संकीनेनी वेंकटेश्वर राव जी, तुंगतुर्ती से हमारे प्रत्याशी कादियाम रामचंद्रैया जी, भुवनागिरी से हमारे प्रत्याशी श्री गुडुरु नारायण रेड्डी जी, नागार्जुन सागर से हमारी प्रत्याशी बहन निवेदिता रेड्डी जी, महबूबाबाद से हमारे प्रत्याशी श्री हुसैन नायक जी, और आज यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय राज्य के महामंत्री श्री गुज्जुल्ला प्रेमेंदर रेड्डी, डॉक्टर कसम वेंकटेश्वरलू जी, डॉक्टर बूरा नरसैया गौड़ा जी, श्री बोबा भाग्य रेड्डी जी, श्री पोरेड्डी किशोर रेड्डी जी, और आज इस सूर्यपेट की सभा में आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज समय होने लगा है। मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता, मगर मैं इस पवित्र भूमि पर, सूर्यपेट की शिव मंदिरों की भूमि पर भगवान शिव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पिल्लाल मर्री में हजारों साल पुराने श्री चन्ना केशव मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव है। मैं आज तेलंगाना की जनता को बताने आया हूं, तेलंगाना का भला ना टीआरएस कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है। तेलंगाना को संपूर्ण विकसित राष्ट्र केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं। मित्रों, ये तेलंगाना में भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली दोनों पार्टियां, केसीआर की टीआरएस और सोनिया जी की कांग्रेस, दोनों के लक्ष्य तेलंगाना की जनता का भला नहीं है। केसीआर केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य गरीब कल्याण है और केसीआर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य परिवार कल्याण है। मैं तेलंगाना की जनता को अपील करने आया हूं कि परिवार कल्याण में विश्वास रखने वाली पार्टियां तेलंगाना को आगे नहीं बढ़ा सकती। तेलंगाना को केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है। मित्रों, ये टीआरएस गरीब विरोधी, टीआरएस दलित विरोधी है, टीआरएस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी है। मित्रों, उन्होंने वादा किया था अगर उनकी सरकार बनी तो वो दलित बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी को,
बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी को कि आपके वादे का क्या हुआ। केसीआर ने 2014 में दलितों को 3 एकड़ भूमि देने का वादा किया था। केसीआर, आपके वादे का क्या हुआ? अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 50,000 करोड़ के बजट का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर को, आपने बजट का आवंटन किया क्या? దళితుల సంక్షేమం కోసం 50,000 కోట్ల రూపాయలతో ప్రత్యేకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమం అన్నారు కదా, ఎక్కడ పోయింది? అమలు చేశావా కేసీఆర్? इन्होंने बैकवर्ड क्लास के कल्याण के लिए हर साल 10,000 करोड़ खर्चने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर, आपके वादे का क्या हुआ? मित्रों, मोदी जी ने बीसी के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। उन्होंने संविधान में बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रोविजन कर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, मोदी जी ने अभी अभी समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर आदिवासियों को सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हल्दी के किसानों के लिए जो तेलंगाना में बड़ी भारी मात्रा में है, हल्दी बोर्ड बनाकर जरूरियतों के लिए, वैल्यू चेन के लिए और एक्सपोर्ट के दरवाजे नरेंद्र मोदी जी ने खोल दिए हैं। और इसके साथ साथ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाकर तेलंगाना की पानी की जरूरियातों का पूरी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। मित्रों, तेलंगाना के 40 लाख किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में भरकर मोदी जी ने तेलंगाना के किसानों को अब तक 9,000 करोड़ रुपया दिया है। जल जीवन मिशन में 54 लाख गरीब परिवारों को नल से जल देकर शुद्ध पीने का पानी देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगभग 33 लाख गरीब परिवारों को शौचालय देकर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। गरीब परिवारों को लगभग 1,90,00,000 जनता को 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए 25 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया है। తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వము లక్షలాది రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అందిస్తా ఉంది। मित्रों, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से भगवान टेंट में रहते थे। आज घोषणा हो चुकी है, 22 जनवरी को मोदी जी वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। सूर्यापेट वालों, आप भी टिकट बुक करा कर रखना। जनवरी के अंत में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर वही जगह पर प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अंत में मुझे बताइए, आप सभी लोग, सभी प्रत्याशी आगे आ जाओगे, हमारे प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे?
कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, हाँ मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनाएंगे तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे 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 मातरम। भारत माता की